नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी लर्निंग ऐप में आपका स्वागत है। मैं दयानंद DN आज इतिहास के सार संग्रह के तहत जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के धार्मिक आंदोलन के पार्ट 2 को लेकर आया हूं और इसके बाद ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के धार्मिक आंदोलन कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर ये चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। तो पहला क्वेश्चन जो है वो आपका पहला क्वेश्चन है, आर्य सुधर्मन को महावीर की मृत्यु के पश्चात जैन धर्म का प्रमुख थेर या धर्मगुरु बताया गया। दो अन्य महत्वपूर्ण थेर कौन थे? तो संभूति विजय और भद्रबाहु। किसने कल्प सूत्र की रचना की कर उसमें जैन धर्म की उत्पत्ति से लेकर अपने समय तक के उत्थान और विकास का वर्णन किया? तो भद्रबाहु। 300 ईसा पूर्व में स्थूल भद्र यानी कि संभूति विजय के शिष्य ने पहली जैन परिषद बुलाई और जिसमें जैन संगति यानी कि अंगों को संकलित किया। बाद में इन अंगों पर 10 टीकाएं लिखी गई। इन टीकाओं को क्या कहा जाता है? तो नियुक्ति कहा जाता है। नियुक्ति कहा जाता है। भद्रबाहु के स्थूल भद्र का नेतृत्व मानने से इनकार करने के बाद जैन धर्म किन दो भागों में विभाजित हुआ? दिगंबर और श्वेतांबर। स्थूल भद्र के नेतृत्व में श्वेतांबर पंथी लोग श्वेत वस्त्र धारण करते थे। किसके नेतृत्व में दिगंबर पंथी निर्वस्त्र रहते थे? तो भद्रबाहु के नेतृत्व में दिगंबर पंथी जो थे वो निर्वस्त्र रहते थे और श्वेतांबर जो थे वो वस्त्र धारण करते थे। वस्त्र धारण करते थे। जैन धर्म के अनुसार ज्ञान के 5 साधन कौन कौन से हैं? तो मतिजन्य। इसमें क्या होता है? मतिजन्य में मन व इंद्रियों द्वारा प्राप्त होने वाला प्रत्यक्ष ज्ञान को मतिजन्य कहते हैं। श्रुतिजन्य। श्रुतिजन्य धार्मिक पुस्तकों से प्राप्त होने वाले ज्ञान को श्रुतिजन्य कहते हैं। 3 में है मन प्रज्ञ ज्ञान। दुसंवेदी ज्ञान को कहते हैं अवधिजन्य ज्ञान, सूक्ष्मदर्शी प्रत्यक्ष ज्ञान तथा 5वां जो होता है केवल्यजन्य ज्ञान जो सांसारिक ज्ञान को कहते हैं। ये जैन धर्म के 5 ज्ञान के बारे में दिया गया है। जैन धर्म दर्शन का अंतिम लक्ष्य निर्वाण या मोक्ष प्राप्त करना है और इसके लिए कौन से 3 में विश्वास करना जरूरी है? तो सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचार्य। जैन धर्म के किस प्रसिद्ध सिद्धांत के अनुसार पदार्थ का अस्तित्व शायद है? स्यात् अस्ति और शायद नहीं है। स्यात् नास्ति। तो स्याद्वाद का। प्रत्येक जैन श्रवण एवं भिक्षु को कितने अनुवर्त यानी प्रतिज्ञानों का पालन करना पड़ता है? तो 5 अनुवर्त या प्रतिज्ञानों का पालन करता है। अहिंसा अनुवर्त, सत्य अनुव्रत, अचौर्यानुवर्त, अस्थय, ब्रह्माचार्यानुवर्त और अपरिग्रह परिमाना अनुवर्त। महावीर ने किस भाषा को अपने उपदेश दिए ताकि जनमानस उसको समझ सके? तो प्राकृत भाषा को। श्वेतांबरों का पवित्र साहित्य जिसे 12 अंगों, 10 प्रकीर्णों और 6 छेद सूत्रों, 4 मूल सूत्रों तथा 2 विविध ग्रंथों में विभाजित किया गया है, किस भाषा में लिखा गया है? अर्धमागधी भाषा में लिखा गया है। मथुरा, बुंदेलखंड, मध्य भारत और दक्षिण भारत को जैन शिल्प एवं स्थापत्य का गढ़ माना जा सकता है, जहां अनेक जैन मूर्तियां पाई गई है। इनमें से सबसे प्रसिद्ध ग्रेनाइट पत्थर से बनी गोमतेश्वर की मूर्ति है और यह कहाँ स्थित है? श्रवणबेलगोला, मैसूर में स्थित है। 6.5 फीट ऊंची गोमतेश्वर की मूर्ति का गंग नरेश रक्षमल के मंत्री ने बनवाया था। तो चामुंड राय ने बनवाया था गोमतेश्वर का जो है 6.5 फीट ऊंची मूर्ति।
एलोरा मूल नाम वेरूल एक पुरातात्विक स्थल है जो भारत में औरंगाबाद मतलब महाराष्ट्र का जो औरंगाबाद है से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इन्हें राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा बनाया गया था या बनवाया गया था। इसमें हिंदू, बौद्ध और जैन गुफाएं मंदिर बने हैं। इनमें जैन गुफाएं कितनी है तो 5, 30 से लेकर 34 गुफाएं जो है, क्रम संख्या 30 गुफाओं का। दिलवाड़ा का जैन मंदिर निर्माण का चरमोत्कृष्ट है। यह कहाँ स्थित है? माउंट आबू राजस्थान में। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? जैन साहित्य को आर्य सूत्र कहते हैं। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन थे? तो जमाली थे। वर्धमान महावीर अन्य किस नाम से विख्यात हैं? तो जीन के नाम से। महावीर के पक्के अनुयायी किस नाम से जाने जाते हैं? दिगंबर के नाम से। 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व और 14 उप पूर्व में से सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कौन है? तो 14 पूर्व है। कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो सम्मेद शिखर। प्रभासगिरी कस्बा उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में स्थित यह किस धर्म या समुदाय का एक मुख्य तीर्थ स्थल है? तो जैन धर्म का। अब कुछ टॉपिक्स है, इसको भी देख लेते हैं। जैसे कि आपका बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो है बुद्ध घोष सुप्रसिद्ध बौद्धाचार्य थे जिन्होंने पाली साहित्य को समृद्ध किया। बुद्ध घोष ने अपनी अल्पावस्था में ही वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया और उसने योग का भी गहन अध्ययन किया। अपने गुरु रेवत के कहने पर ये श्रीलंका गए और वहां अनुराधापुर के महाविहार में संघ पालक का नाम अस्थावीर से सिंहली अट्टकथाओं और अस्थावीर की परंपरा का श्रवण किया। उनके बाद रचित विशुद्धि मग्ग को बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है और बुद्ध कोश की अन्य रचनाएं धर्मकृति, ज्ञानोदय, पंचम सूदनी, सार अर्थ पक्कासनी और सामक पासादिका आदि हैं। अश्वघोष। संस्कृत में बौद्ध महाकाव्यों की रचना की गई सूत्रपात महाकवि अश्वघोष ने किया। वे संस्कृत के प्रथम बौद्ध कवि थे और चीनी अनुश्रुतियों एवं साहित्यिक परंपराओं के अनुसार महाकवि अश्वघोष सम्राट कनिष्क के राजगुरु और राजकवि थे। वे कवि, नाटककार, संगीतकार और तर्कशास्त्री भी थे। उनके द्वारा रचित ग्रंथ बुद्ध चरित्र का स्थान उन 3 ग्रंथों में है जिनमें बुद्ध का जीवन चरित्र वर्णित है। अब आते हैं असंग और वसुबंधु। ये दोनों भाई थे और पंजाब के प्रसिद्ध विद्वान थे। असंग अपने गुरु मैत्रेयनाथ द्वारा स्थापित योगाचार और विज्ञानवाद संप्रदाय के अत्यंत महत्वपूर्ण आचार्य थे। वसुबंधु की महानता कृति अभिधम्म कोश है। पद्म संभव एक प्रसिद्ध भारतीय भिक्षुक था जो 8वीं शताब्दी के मध्यकाल में कहा जाता है कि पहले उसने उद्यान यानी स्वार्थ का राजकुमार था और उसने बौद्ध भिक्षु की दीक्षा ली। पद्म संभव ने तिब्बत में बौद्ध धर्म के जिस संप्रदाय का स्थापना की उसे पश्चिमी विद्वान लाल टोपी वाले कहते हैं। उसने तिब्बत में बौद्ध धर्म के जिस रूप का प्रचार किया वह लामा धर्म के नाम से विख्यात है और तिब्बती लोग बुद्ध के समान ही पद्म संभव को पूजा करते हैं। लामा तिब्बत में बौद्ध धर्म के आध्यात्मिक नेता या धर्मगुरु को कहा जाता है। इसकी कई कोटियां होती है। तिब्बती भाषा में लामा
को ब्लामा कहा जाता है, अर्थात श्रेष्ठतम व्यक्ति, और मूल रूप से गुरु के अनुवाद के लिए लामा शब्द का प्रयोग होता है। इस शब्द का प्रयोग मठाधीशों या महान अध्यापकों के लिए किया जाता है। जैन धर्म के 24 तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह, जैन धर्म के 24 तीर्थंकर का जो प्रतीक चिन्ह है वो भी आप देख लीजिए, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे ऋषभ देव या आदिनाथ का प्रतीक चिन्ह बैल था, अजीत नाथ का जो है हाथी, और संभवनाथ का घोड़ा, अभिनंदन नाथ का बंदर, सुमित नाथ का चकवा, पदम प्रभु का लाल कमल, सुपार्थनाथ का स्वास्तिक, चंद्र प्रभु का चंद्रमा, सुविधिनाथ यानी पुष्पंद का मगर, शीतलनाथ का कल्प वृक्ष, श्रेयांश नाथ का गेंडा, और वासुमूल का वासुपूज्य का भैंसा, विमलनाथ का सूकर, अनंतनाथ का सेही, धर्मनाथ का व्रजदंड, शांतिनाथ का हिरण या मृग, कुंथुनाथ का बकरा, अरनाथ या अरहनाथ जी का मत्स्य या मीन, मल्लनाथ का कलश, मुनि सुब्रतनाथ का कछुआ, नेमिनाथ का नीलकमल, अरष्टिनेमि या नेमिनाथ जी शंख, और पार्श्वनाथ सर्प। जैन धर्म में सिद्ध पुरुषों का 5 श्रेणियों में अवरोही क्रम। तीर्थंकर जो मुक्ति प्राप्त कर चुका हो, अरहत जो निर्वाण प्राप्त करने के निकट पहुंच चुका हो, आचार्य सन्यासी समूह का प्रमुख, उपाध्याय अध्यापक का संत, और साधु वह श्रेणी जिसमें अन्य सभी सम्मिलित किए जाते हैं। अब चलिए, यापनीय किस धर्म का एक संप्रदाय था? तो जैन धर्म का संप्रदाय यापनीय था। बौद्ध धर्म और जैन धर्म का पर्याय क्या है? अहिंसा। बौद्ध धर्म और जैन धर्म का पर्याय क्या है? अहिंसा। खंडगिरी स्थल किस लिए प्रसिद्ध है? जैन गुफाओं के लिए। कर्नाटक के मंड्या जिले में श्रवण बेलगोला के गोमतेश्वर स्थान पर प्राचीन जैन तीर्थ स्थल स्थित है। यहाँ पर किसकी विशालकाय प्रतिमा स्थापित है? तो भगवान बाहुबली की। भगवान बाहुबली को गोमतेश्वर भी कहा जाता है। और वे जैन धर्म के किस जैन तीर्थंकर के पुत्र थे? तो प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ के। भागवत धर्म। भागवत धर्म का अन्य नाम शाश्वत धर्म या पांच रात धर्म है। इसके प्रवर्तक कृष्ण यानी कि वृषि वंशी या सातवें वंशिज हैं। कृष्ण का उल्लेख 2 रूपों में देवकी पुत्र और गोपी कृष्ण के रूप में मिलता है। छांदोग्य उपनिषद में सर्वप्रथम कृष्ण को देवकी पुत्र कहा गया है और उनको किसका शिष्य बताया गया है? घोर आंगिरस का शिष्य बताया गया है। जैन परंपरा के अनुसार वासुदेव कृष्ण किस जैन तीर्थंकर के समकालीन थे? तो अरष्टनेमि 22वें जैन तीर्थंकर के। विष्णु आकाश के देवता के रूप में जाने जाते थे और उनका सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में प्राप्त होता है? तो ऋग्वेद में। महाभारत काल में वासुदेव कृष्ण का तादात्म्य विष्णु से स्थापित किया गया है और महाभारत में इनका एक और कौन सा नाम भी मिलता है? तो गोविंद। 300 ईसा पूर्व के लगभग कृष्ण विष्णु का तादात्म्य नारायण से स्थापित किया गया और वैष्णव धर्म को किस एक और नाम से जाना गया? तो 5 रात धर्म के नाम से जाना गया। मेगास्थनीज ने अपने इंडिका में सूरसेन यानी मथुरा के लोगों को कृष्ण का उपासक होना बताया है। इंडिका में उसने कृष्ण को क्या कहा है? हेराक्लीज कहा है। कृष्ण का यूनानी रूपांतरण हेराक्लीज से हुआ है। भागवत धर्म मौर्य काल में भी प्रचलित था और मौर्योत्तर काल में 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व के विदिशा यानी वेशनगर से प्राप्त एक अभिलेख के मुताबिक यवन दूत तक्षशिला निवासी हेलियोडोरस ने वासुदेव के सम्मान में विदिशा में किसकी स्थापना की? गरुड़ ध्वज की स्थापना
की। स्वयं को भागवत घोषित करने वाला हेलियोडोरस यूनान के शासक एंटियालकिड्स का राजदूत था। वह किस शुंग शासक के दरबार में आया था? तो भागभद्र के दरबार में आया था। सातवाहन काल में भागवत धर्म और वासुदेव और संकर्षण की पूजा करने की जानकारी प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में किस अभिलेख से मिलती है? तो नाना घाट के अभिलेख से मिलती है। नाना घाट का अभिलेख सातवाहन शासक सातकर्णी प्रथम की पत्नी का है और उनकी पत्नी का नाम क्या है? नागनिका है। पहली शताब्दी में कहाँ से प्राप्त एक लेख में उल्लिखित है कि तोषा नामक महिला ने 5 वृष्णि वीरों यानी वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध और सांब का पूजा की। तो मोरा मथुरा के समीप। गुप्त काल में वैष्णव धर्म की काफी उत्कर्ष पर था और गुप्त शासक कौन सी उपाधि धारण करते थे? तो परम भागवत की। विष्णु का वाहक गरुड़ किस शासकों का राज्य चिन्ह था? तो गुप्त शासकों का। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो गुप्तों का योगदान जो अत्यधिक था। गुप्त काल में ही अमर सिंह ने अपने प्रथम अमर कोश में विष्णु के कितने नामों का वर्णन किया है? कुल 39 नामों का वर्णन किया है। गुप्त काल में किस विद्वान ने बृहत संहिता में भागवत धर्म का उल्लेख किया? तो वो विद्वान थे वराहमिहिर। स्कंद गुप्त का कौन सा अभिलेख भागवत विष्णु की स्तुति से ही प्रारंभ की जाती है? तो जूनागढ़ अभिलेख। दिल्ली के महरौली लोह स्तंभ में उल्लिखित जानकारी के मुताबिक किसने विष्णु ध्वज की स्थापना की? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने विष्णु ध्वज की स्थापना की। तो जैन धर्म के जो 5 हो गए जैन धर्म में, श्वेतांबर और दिगंबर में क्या अंतर है? श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते थे जबकि दिगंबर पूर्णतः नग्न रहते थे। श्वेतांबर यह मानते थे कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद भोजन ग्रहण किया जा सकता है, जबकि दिगंबरों का मानना था कि आदर्श साधु भोजन ग्रहण नहीं करते थे। श्वेतांबरों का यह विचार था कि स्त्रियां मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं, जबकि दिगंबर इसके विपरीत विचार रखते थे। श्वेतांबर प्राचीन जैन ग्रंथ अंग, उपांग, वेद सूत्र आदि का प्रमाणिक मानकर इसमें विद्वान करते थे, जबकि दिगंबर धार्मिक पुस्तकों में विश्वास नहीं करते थे। जैन महासभाएं कौन सी जैन महासभा कहाँ हुई? तो प्रथम महासभा महावीर के निर्वाण के 200 वर्ष बाद पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई और इसका आयोजन किया गया। द्वितीय महासभा द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग राज खारवेल के संरक्षण में आचार्य संभूति विजय की अध्यक्षता में कलिंग में इसका आयोजन किया गया और इस सभा में 12 अंगों का संकलन किया गया। तृतीय महासभा प्रथम सदी में आचार्य अर्धवेली की अध्यक्षता में आंध्र प्रदेश में इसका आयोजन किया गया और इसमें अंगों का संकलन किया गया। चतुर्थ महासभा चौथी सदी में आचार्य नागा अर्जुन सूरी की अध्यक्षता में वल्लभी में इसका आयोजन किया गया। पांचवी महासभा 5वीं शताब्दी में आचार्य देवर्धि क्षमा श्रमण की अध्यक्षता में वल्लभी में इसका आयोजन किया गया और इसका उद्देश्य धर्मशास्त्रों को शुद्ध रूप में संकलित करना था। स्यादवाद या अनेकांतवाद या सप्तभंगी का सिद्धांत जैन धर्म में मान सिद्धांतों से एक है। स्यादवाद का अर्थ सापेक्षतावाद का होता है और यह जैन धर्म के अंतर्गत किसी वस्तु के गुण को समझने, समझाने और अभिव्यक्त करने का सापेक्षिक सिद्धांत है। अपेक्षा के विचारों का कोई भी चीज सत्य भी हो सकता है और असत्य भी। इसी को सप्तभंगी न्याय से समझाया जा सकता है। जैन धर्म के अनुसार विभिन्न दृष्टिकोणों से देखे जाने के कारण प्रत्येक ज्ञान भी भिन्न भिन्न हो सकता है। ज्ञान की यह विभिन्नता 7 प्रकार हो सकती है, नहीं है और नहीं है,
कहा नहीं जा सकता किंतु कहा नहीं जा सकता है, किंतु कहा नहीं जा सकता, नहीं है और कहा नहीं जा सकता, नहीं है और कहा नहीं जा सकता ही इस जैन धर्म का स्यादवाद कहा जाता है। श्रवण बेलगोला, उससे पहले आते हैं तो चलिए, गुप्त काल में ही देवगढ़ झांसी का प्रसिद्ध दशावतार मंदिर बनाया गया और इसके अलावा वराह की मूर्ति का अंकन उदयगिरी पर्वत पर मिलता है। उदयगिरी पर्वत पर मिलता है। गुप्त काल में विष्णु का सबसे लोकप्रिय अवतार कौन था? वराह अवतार। वेंगी के पूर्वी चालुक्य भी वैष्णव धर्मानुयायी थे और उनका राज चिन्ह क्या था? गरुड़ था। किस प्रतिहार शासक ने अपने ग्वालियर अभिलेख में स्वयं को वराह अवतार घोषित किया है? मिहिर भोज। चंदेल शासक कृतिवर्मन और कश्मीर की शासिका गिद्धा की मुद्राओं में किसकी मूर्ति मिलती है? लक्ष्मी की। ग्यारहवीं शताब्दी में क्षेमद्र द्वारा रचित दशावतार रचित में 10 अवतारों का वर्णन है और 11वीं शताब्दी के ही किस लेखक के स्थानेश्वर के निवासी को चक्रपाणी यानी विष्णु का उपासक बताया गया है? अलबरूनी को। 12वीं शताब्दी में किसने गीत गोविंद की रचना की जिसमें राधा को कृष्ण को महान बनाया गया है? जयदेव। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा में दशावतार मंदिर बनवाया? दंती दुर्ग ने। दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म के संत अलवार कहे जाते थे, इनकी संख्या 12 थी और एक महिला अलवार कौन थी? तो अंडाला या कोदई। वैष्णव धर्म के सिद्धांतों के अवतारवाद, पंचरात्र सिद्धांत एवं वीर पूजा प्रमुख है। अमर कोश में गीत गोविंद में विष्णु के 39 अवतारों का उल्लेख मिलता है, परंतु वास्तविक रूप से कितने अवतार सर्वाधिक प्रचलित हैं? 10। शिव धर्म, शिव के उपासक शिव कहे गए हैं, इनसे संबंधित धर्म को शिव धर्म कहा गया है। किसने मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा पर अंकित मूर्ति को शिव का प्रारंभिक रूप सिद्ध किया है? मार्शल ने। ऋग्वेद में शिव का नाम रुद्र यानी अंतरिक्ष के देवता मिलता है और उत्तर वैदिक काल की किस संहिता में इसका नाम शिव प्राप्त होता है? तो तैत्तिरीय संहिता में। लिंग पूजा का प्रथम उल्लेख मत्स्य पुराण में है और महाभारत के किस पर्व में लिंग पूजा उल्लेख है? अनुशासन पर्व में। शिव की प्राचीनतम मूर्ति 1ली शताब्दी में प्रसिद्ध डुलीमल्लम लिंग के रूप में कहाँ प्राप्त हुई है? रेणुगुट्टा मद्रास के निकट। पाणिनि के 14 सूत्र किसके डमरू से उत्पन्न माना जाता है? तो महादेव के डमरू से उत्पन्न माना जाता है। ऐतिहासिक युग में सर्वप्रथम मौर्य काल में कौन उल्लेख करता है कि सूर्यसेन यानी मथुरा डायनोसिस शिव का यूनानी रूपांतरण की पूजा करते हैं? तो मेगास्थनीज। अशोक का पुत्र जालोक किस धर्म का अनुयायी था? शिव धर्म का अनुयायी था। मरुत्तर काल में किस कुषाण शासक की मुद्राओं पर त्रिशूल धारी शिव और नंदी के चित्र का अंकन मिलता है तथा पृष्ठभाग पर महेश्वर अंकित है? जो शिव धर्म से संबंधित प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य विल्म कडफिसस। किस कुषाण शासकों की मुद्राओं में शिवलिंग का चित्रण मिलता है? तो हुविक को। कुमार संभव महाकाव्य में शिव और उनके 3 ज्योतिर्लिंग यानी खीरी लखीमपुर के कर्णनाथ, उज्जैन के महाकाल और काशी के विश्वनाथ का वर्णन मिलता है कुमार संभव के लेख कालिदास से उपासक का। नचना कुठार और भूमरा से क्रमशः किनके मंदिर प्राप्त हुए हैं? क्रमशः पार्वती और शिव के। समुद्रगुप्त के समय की किस अभिलेख में शिव की जटा से गंगा के निकलने का उल्लेख मिलता है? तो प्रयाग प्रशस्ति से। गुप्तोत्तर काल में महाकवि भारवी की किन रचना में किरात वेश धारी शिव और अर्जुन के बीच युद्ध का वर्णन है? किराता अर्जुनियम में।
616 से पहले हर्षवर्धन, बाद में बौद्ध धर्म, गौड़ नरेश शशांक और कामरूप के भास्करावर्मन किस धर्म के उपासक थे? शिव धर्म के। स्यादवाद। स्यादवाद या अनेकांतवाद सप्तभंगी के जैन धर्म मान्यता सिद्ध के एक है। स्यादवाद का अर्थ होता है सापेक्षवाद। यह जैन दर्शन के अंतर्गत किसी वस्तु के गुण को समझने, समझाने और अभिव्यक्त करने का सापेक्षता का सिद्धांत है। अपेक्षा से अधिक विचार में कोई भी चीज सत्य भी हो सकती है और असत्य भी हो सकती है। चलिए अब श्रवण बेलगोला। श्रवण बेलगोला कर्नाटक राज्य के मैसूर में 84 किलोमीटर दूर पर स्थित है। यह मुख्य आकर्षक गोमतेश्वर बाहुबली स्तंभ है और बाहुबली प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र थे। बाहुबली ने यहाँ मोक्ष की प्राप्ति की। यहाँ 12 वर्ष तक एक बार महामस्ता अभिषेक का आयोजन किया जाता है। बड़ी इंद्रगिरी पहाड़ी पर गोमतेश्वर की मूर्ति स्थित है और मैसूर के गंग शासक रच्चमल की शासन में चामुंड राय नामक मंत्री ने लगभग 983 में बाहुबली के विशालकाय मूर्ति का निर्माण करवाया। जैन अनुश्रुति के अनुसार मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त ने अपने राज का परित्याग कर अंतिम दिन मैसूर के श्रवण बेलगोला में ही व्यतीत किया। भागवत संप्रदाय के नायक कौन कौन है? देखिए, संकर्षण जो है वो रोहिणी के पुत्र, वासुदेव देवकी के पुत्र, प्रद्युम्न रुक्मणी के पुत्र, सांब जामवंती के पुत्र और अनिरुद्ध प्रद्युम्न के पुत्र। परंपरा अनुसार रामायण 500 ईसा पूर्व के लगभग लिखी गई है। वाल्मीकि इस महान ग्रंथ के रचयिता माने जाते हैं। रामायण में मूलतः 6000 श्लोक थे जो बढ़कर 12000 अंततः 24000 हो गए और इसके 7 मंडलों में प्रथम और अंतिम प्रवृत्ति है, यानी इसका अंतिम रूप में संकलन 400 ईस्वी के आसपास किया गया है। इनकी रचना महाभारत के बाद हुई है। महाभारत व्यास की रचना मूलतः जय संहिता नाम से ज्ञात महाभारत में 8800 श्लोक थे जो बढ़कर 24000 और अंततः 1,00,000 श्लोक हो गए। इसी कारण यह सशास्त्री संहिता या महाभारत कहलाने लगा। इसमें हरिवंश पुराण यानी हरि और विष्णु की वंशावली और भागवत गीता ईश्वर का गीत सम्मिलित है। हरिवंश पुराण में ही कृष्ण और गोपियों का प्रेम का वर्णन है और गीता में कृष्ण के उपदेश है जो उन्होंने अर्जुन के युद्ध के भूमि में दिए थे। चलिए, परमार वंश के राजा भोज शैव धर्म के अनुयायी थे और उनके द्वारा रचित कौन सी पुस्तक शैव धर्म से संबंधित थी? तत्व परीक्षा। पाल, चंदेल और सेन वंश के ज्यादातर अभिलेख किस मंत्र से आरंभ होते हैं? ओम नमः शिवाय। किस चंदेल राजा ने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण महमूद गजनवी पर अपनी विजय के उपलक्ष्य में करवाया? विद्याधर ने। गुजरात स्थित किस मंदिर को महमूद गजनवी द्वारा नष्ट करने के बाद परमार शासक भोज और अहिलवाड़ के चालुक्य शासक कुमार पाल ने इसका पुनर्निर्माण करवाया? सोमनाथ मंदिर का। दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले संतों को नैनार कहा जाता है और जिनकी कुल संख्या 63 थी। किस नैनार ने जैनियों को मदुरा में वाद विवाद में हराकर राजा समेत प्रजा को शैव धर्म में दीक्षित किया और 8000 जैनियों को सूली पर चढ़वा दिया? संबंदर ने। किस नैनार ने पल्लव शासक महेंद्र वर्मन को शैव धर्म में दीक्षित किया जो प्रारंभ में जैन थे? अप्पर या तिरुनावुकक्कसुर। अप्पर भी नैनार बनने से पहले जैन धर्म का उपासक थे। शैव मत के
4 संप्रदाय पशुपति, सेव, कापालिका और कालामुख। पाशुपत संप्रदाय सेवों का सबसे प्राचीन संप्रदाय है, जिसकी उत्पत्ति ईसा पूर्व 2री शताब्दी में हुई। इस संप्रदाय का संस्थापक कौन था? लकुलिस थे। कापालिक संप्रदाय के उपासक किसको शिव का अवतार मानकर उसकी पूजा यानी उपासना करते हैं और सूरा सुंदरी का सेवन करते हैं और मांस खाते हैं और नरमुंड धारण करते हैं? तो भैरव। किस नाटक में पता चलता है कि श्री शैल नामक स्थान कापालिकाओं का प्रमुख केंद्र था? तो मालती माधव नाटक भवभूति द्वारा जो रचित है उसमें। वीरशैव अथवा लिंगायत संप्रदाय के उपासक शिवलिंगी लिंग की आराधना करते थे और इसका प्रवर्तक किसको माना जाता है? वासव राज और चिन्ना वासव को। कश्मीर में शैव धर्म का एकमात्र संप्रदाय विकसित हुआ जिसको शुद्ध रूप से दार्शनिक अथवा ज्ञान मार्गी माना जाता है। इसे त्रिक दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। इसकी 3 शाखाएं कौन कौन सी है? तो संपदन सतारा यानी प्रवर्तक वसुगुप्त, आगम और प्रत्यय भिगा यानी प्रवर्तक सोमानंद। नाथ पंथ संप्रदाय अथवा योगिनी कोल मार्ग की स्थापना 10वीं शताब्दी में किसने की, जिसमें शिव को आदिनाथ मानते हुए 9 नाथों को दिव्य पुरुष के रूप में मान्यता प्रदान की गई, महेंद्रनाथ और मच्छरनाथ में। 11वीं शताब्दी में नाथ पंथ का संप्रदाय के प्रचार का कार्य किसने किया? बाबा गोरखनाथ ने। शाक्त धर्म। शक्ति को इष्ट देवी मानकर पूजा करने वाले का संप्रदाय शाक्त धर्म कहलाता है और शक्ति की प्रारंभिक रूप में सिंधु घाटी सभ्यता में किसकी पूजा की जाती थी? मातृदेवी की। शाक्त धर्म अपने चरम उत्कर्ष पर किस काल में पहुंचा? गुप्त काल में। परिहार महेंद्र पाल के लेखों में दुर्गा की महिषासुर मर्दनी, कांचन देवी, अम्बा आदि नामों की स्तुति मिलती है। और किस राष्ट्रकूट शासक ने एक बार अपने बाएं हाथ की अंगुली काटकर देवी को चढ़ा दिया? अमोघ वर्ष ने। संप्रति शाक्त के उपासना के 3 प्रमुख केंद्र कश्मीर, कांची और असम स्थित कामाख्या है। कामाख्या किस मत का प्रसिद्ध केंद्र है? कोल मत का प्रसिद्ध केंद्र है। विविध है। भारतीय दर्शन के प्रारंभिक शाखा कौन है? शाक्त है। किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? महर्षि कणाद को। आजीवक संप्रदाय के संपादक कौन है? मकली गोसाल है। अब पुराण विश्व की रचना, विध्वंस एवं पुनर्निर्माण की व्याख्या करता है। इसमें देवताओं, महापुरुषों, राजाओं और वंश की वंशावली है। इसमें सूर्य चंद्र राजवंशों का इतिहास है। इसमें मनवंतरी अर्थात मनु की विभिन्न शासन अवधियों का वर्णन है। पुराण संख्या में 18 किंतु इसमें एक भी गुप्त पूर्व काल का नहीं है। पुराणों को सुनने का अधिकार स्त्री और शूद्रों को नहीं है था। छठ दर्शन। हिंदू वैदिक दर्शन। शाक्य महर्षि कपिल। इस दर्शन के उत्पत्ति काल 200 ईसा पूर्व है। इसके प्रणेता महर्षि कपिल है। और शाक्य दर्शन निरीश्वरवादी दैत्यवाद है। इसके अनुसार से प्रकृति और पुरुष 2 स्वतंत्र और सनातन सत्ताएं हैं। प्रकृति जड़ है तो जगत का सूक्ष्म धारण कारण है। सत्व और रजस और तमस 3 गुणों को साम्य अवस्था का नाम प्रकृति है। और प्रकृति के साथ पुरुषों का संपर्क होने से सर्ग का आरंभ होता है और सर्ग पुरुष का बंधन है। तत्व ज्ञान से मोक्ष होता है। और योग महर्षि पतंजलि। योग दर्शन के प्रणेता महर्षि पतंजलि है। इसका उत्पत्ति काल 2री शताब्दी है। पतंजलि का योग सूत्र योग दर्शन और प्रथम व्यवस्थित ज्ञान और वैज्ञानिक माफ कीजिएगा वैज्ञानिक अध्ययन है। योग दर्शन 4 विस्तृत भागों में विभक्त है। समाधिपाद,
साधन पाद और विभूति पाद और कैवल्य पाद। प्रथम पाद का प्रमुख विषय चित्त की विभिन्न वृत्तियों के नियमन से समाधि के द्वारा आत्म साक्षात्कार करना। द्वितीय पाद में 5 बरसिंग साधन, यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार का विवेचना है। तृतीय पाद में धारण, धन और समाधि का वर्णन है। इसमें योगा अभ्यास के दौरान प्राप्त होने वाली विभिन्न सिद्धियों का उल्लेख मिलता है। चतुर्थ केवल पाद मुक्ति की वह परचमोक्त अवस्था है जहाँ एक योग साधक अपने मूल स्रोत का एकाकार हो जाता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि का 8 अंगों में युक्त होता है। अष्टांग योग का सर्वजन सुलभ मार्ग है। तो इस प्रकार से दोस्तों 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के धार्मिक आंदोलन के तहत हम लोगों ने बौद्ध धर्म, जैन धर्म, विष्णु धर्म, शैव धर्म, शाक्त धर्म सभी को अच्छे से डिटेल से सभी तरह के किसी भी तरह का टॉपिक नहीं छूटा है। इसे हम लोगों ने वन लाइनर फॉर्मेट में और रीडिंग के तौर पे देखा। इससे संबंधित जब क्वेश्चन आएंगे तो फिर हम लोग उसे काफ़ी अच्छे तरीके से देखेंगे। अगर इस वीडियो को अच्छा लगे तो आप इसे प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।